पढ़ा है? फिर से तुम लोग को मिलाना। मंडलम पाठ, मंडलम मतलब क्या बताए थे? जब कोई चीज़ की हम शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो उससे हम अच्छे मंत्रों की उच्चारण करते हैं, या अपने मन में यह चीज़ करते हैं कि हमारा जो काम हो क्या हो, शुद्ध हो, सत्य हो। यह चीज़ को अपने मन में एक श्रद्धा लेकर कोई काम को आरंभ करते हैं। तो हमें इस पाठ में यही चीज़ सीखना है कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमें सत्य होना चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। वह कार्य जो है आरंभ होने से पहले हमारी शुद्धता और सत्ता की जरूरत है। ठीक है, इसमें 5 मंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पाठों में। इस पाठ का कुछ परिचय बताते हैं संक्षेप में, थोड़ा सा तुम लोग सुनना, सीखने की कोशिश करना। इस मंत्र में जो है 5 मंत्र के रूप में इसको उच्चारण किया गया, 5 मंत्रों द्वारा इसको बताया गया है इस पाठ में। अब कौन कौन सी 5 मंत्र है इसको देखना। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः, जैसे ईश्वरसाय जैसे भगवान, कंठ, मुंडक तथा श्वेत संतर और नामक या उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी दूसरे से पता चलता है, कहीं हम पढ़ते हैं या किसी दूसरे से सुनते हैं। जैसे अभी हम आपको कहानी सुना रहे हैं, फिर यह कहानी किसी दूसरे को सुनाइएगा, फिर वह व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को सुनाएगा, फिर वह किसी और थर्ड पर्सन को सुनाएगा। तो एक कहानी एक दूसरे को सुनते जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? उपनिषद। जी, संकलित है। यह मंगलाचरण में रूप में ही पठनीय है। दैविक साहित्य में शुद्ध आधारित ग्रंथों के रूप में उपनिषदों की महत्व है। इन पठने के परम सत्य और मुख्य शक्ति अथवा ईश्वर के प्रति आधारपूर्वक अवस्था विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का एक झुकाव होती है। हम लोग भी आज के भी जमाने में, आज क्या जीवन भर चलेगा, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक क्या चीज की ओर झुकाव रखेगा? हमेशा सत्य की ओर हमेशा झुकाव रखेगा कि हर व्यक्ति एक सत्य हो। ठीक है, अभी भी आपको एक मन में भावना होगा कि हम यहाँ पर हमारे सत्य है, यह चीज सही बोल रहे हैं, यह व्यक्ति अच्छे हैं, एक भावना उत्पन्न हो रहा है ना, वही सारी भावना जो होती है वो क्या है? वही सत्य है। भले वो व्यक्ति गद्दारी क्यों ना हो, आपके साथ विश्वासघात करेगा, लेकिन आपके एक अंदर एक भावना होगी ना, यह सत्य है, यह काम गलत है, यह काम असत्य है। तो ये एक भावनाओं के रूप का धारण करते हैं। तो सत्य की ओर खोज की मन का एक झुकाव होता है, तथा आध्यात्मिक खोज मतलब ये अपने अंदर में खोजते हैं, यह भावनाओं को उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों के समृद्धि, आपको बताए थे कल का चैप्टर में पढ़े थे लोग, वेद ग्रंथ, जिसमें से हम लोग को 4 वेद होते हैं। यह पूरे के पूरे क्या है? उपनिषद है। पूरे इसमें लिखा हुआ चीज हम लोग पढ़ते हैं, फिर सीखते हैं, फिर दूसरे को सिखाते हैं। आइए हल्का सा बुक के हिसाब चलते हैं हम लोग कि बुक में क्या बोलते हैं, लेखक क्या लिखते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। मतलब लगता है कोई चीज या कोई किताब हम पढ़ रहे हैं या कोई कहानी सुन रहे, लगा से हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं। जैसे अभी आपके पास हम बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? चलो अपने टीचर के पास बैठे हैं तो हमें वो चीज़ सुनने को मिल रहा है। वैसे ही जब किताब बैठिएगा, मगन से पढ़ने बैठिएगा, तो आपको लगेगा कि हमारे सामने वो चीज़, वो दृश्य हमको दिखाई दे रही है। उपनिषद दैविक मंडलासाय अंतिम भागे दर्शन शास्त्र परमात्माय महिमा प्रधानतायम गीतंते तवे परमात्माय जगत। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा। संस्कृत पढ़िएगा, संस्कृत पढ़ने से बीमारी नहीं होता है, यह चीज याद रखिएगा। बहुत कम छोटे मोटे बीमारी से ठीक हो जाते हैं। व्याप्तम नो शासंति चास्तीय स्वयं एवं सर्वस्तम तपस्याय परम लक्ष्म्य अस्तिम पाठ्य परमात्माय उपनिषद पठ आत्माकाय पंच मंत्रम संकलिता है शांति। कहता है कि इसका अर्थ उपनिषद में दैविक साहित्य से अंतिम भाग में लिया गया है। दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान के रूप में गाया हुआ है। मतलब जो भी परमात्मा होता है, एक महिमा उनको चर्चा की जाती है, भगवान यह किए, भगवान वो किए। जो व्यक्ति है उसे परमात्मा को सारा संसार संपूर्ण है, अनुवासित है। सबकी तपस्या का लक्षण उसी को प्राप्त करना। उसी पाठ को इस परमात्मा की प्राप्ति के हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संचालित करते हैं। अब देखिए श्लोक क्या होता है। जब कोई चीज को हम संपेक्ष में पढ़ते हैं, श्लोक आपको जैसे भगवत गीता पूरे के पूरे क्या है श्लोक, किसको भगवत गीता पूरा याद है? पहला श्लोक भगवत गीता के हिंदू हो, भगवत गीता के पहला श्लोक याद है? हैं? या वासुदेवाय नहीं याद है? जब संजय, ये जरूर हमसे देखो, सब कुछ सीखो या ना सीखना, ये सब चीज को जरूर सीखना। संजय को तुमने देखा होगा कि जिनकी आंख पर पट्टी बना गया है, धृतराष्ट्र, उनके बगल में संजय हैं।
पूरे के पूरे कहानी संजय को दिखाया जाता है, कृष्ण भगवान द्वारा उनको दिया गया है कि महाभारत को वह पूरे के पूरे कहीं से भी वो देख सकते हैं, और वह देखकर दृष्टि से दिल्ली में क्या हो रहा है उनको पता चल जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो रहा था उस समय, तो वह संजय जी पूरे के पूरे वह कहानी उनको सुना रहे हैं। तो ऐसा कि सब पर ध्यान दिया करो। और आपका HW में क्या रहेगा, भगवत गीता के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक जरूर याद करके आना और लिख कर लाना, यह चीज को ध्यान रखना। हिरण्मयं पात्र सत्य समिहितम मुख्यम तमेव पुरुष प्राणम सत्य धर्म दृश्यते। अर्थात हे प्रभु, सत्य का मुंह सोने जैसे अवधारणाओं से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस औरणों को भी हम हटा दे। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मोह माया किससे ढका हुआ है, हमारी जो मस्तिष्क होती है, जो हमारी सोच होती है, किससे ढके हुए हैं, तो हम मोह माया के जाल में फंसे हैं कि ये हमारा आदमी है, वो मेरे बच्चा है, या मेरे भाई है, या मेरी बहन है, इसकी एक माया के जालों में हम लोग फंसे हुए हैं। तो सत्य का मुख कैसे ढका हुआ है, सोने के पात्र है। सत्य के मुख कैसे है, एक सोने के पात्र है, तथा यह अवनाओं से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे अवनाओं को क्या करें, हटा दे। हमें सत्य प्राप्त करने के लिए यह हमारे मन के भावनाओं से क्या कर दे, इसको हटा दे। इस सब चीजों पर ध्यान देना बाबू। नेक्स्ट व्याख्यात, इसमें लेखक कहते हैं प्रस्तुत श्लोक में ईश्वर उपनिषद में संकलित तथा मंडलम पाठ के उद्देश्य है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। संसारिक मोह माया के कारण विद्वान उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग मोह माया के जाल में क्या है, फंसे हुए। हर व्यक्ति एक मोह माया के जालों में फंसा हुआ है, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में वह सत्य के प्रकार ढक जाते हैं। मनुष्य जीवन भर कहता है कि अनावश्यक भटकते रहता है। इसीलिए ईश्वर को प्रार्थना की गई है, हे प्रभु उस समय उस माया से मन को हटा दो, ताकि परमात्मा या परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सके। आप खुद प्रेमानंद बाबा के जब आप सुनते होंगे स्पीच, तो वो खुद बोलते हैं कि हम सब मोह माया के जालों में फंस गए हैं। देखिए पहला श्लोक आपके पास आते हैं, क्या है श्लोक, दूसरा श्लोक है, सॉरी। और नियन महतो महिमाय आत्मसायम जतो निहंतो गुरुः तत्क्रम रूपम प्रसन्ति वित्त शोको धातु प्रसाद महिमा नम रात्माय। कहते हैं दूसरे श्लोक में, सर कहते नहीं है यार, ये हमको आदत लग गया ना, कहते हैं का। अर्थात इसका अर्थ होता है मनुष्य हृदय रूपी गुफा के अड़ु के एक छोटी है। समझना, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछता है। महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान सुकृत होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। जब हम अपने ध्यानों से कोई चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसको हम लोग प्राण अपने शब्दों में कहते हैं, वह महानों से क्या है, महान है। विख्यात लेखक कहते हैं प्रस्तुत श्लोक में कंठ उपनिषद में संचलित है कि संकलित तथा मंडलम पाठ से उद्यम में इसे आत्मा को स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों को कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय के सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब क्या है, सूक्ष्मदर्शी। आप देखे होंगे जब सेल साइंस में पढ़ाते थे तो सेल्स जो है हमारे पूरे अणु, छोटे से छोटे कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, वह सूक्ष्म। आत्मा के स्वरूप तथा निवास में विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है तथा महान भी महान रूप में विद्वान है। मतलब छोटे से छोटे और बड़े के बड़े सब में यह विद्वान है। जब जीवन संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय के स्थित आत्मा को सरासना करते हैं तो उसी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीवन सारे संसारिक विद्वानों से मुक्त हो जाती है। इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें औलिक पवित्र प्रकाश से अवक्लित करो, हम सुकृत होकर अपने आप को उस महान परमात्मा को एकांकर में कर सके। यह हर व्यक्ति को यही मन में
यही संकल्प रहता है कि हम इस मोह माया से क्या हो जाएं, विचलित हो जाए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सत्य जयते नमंत्र सत्य प्रथाय विदंत देवायन एकाक्रम में तिष्य में हृदय प्राप्त कामा यत्र तत्र सत्यम प्रनिधानम। अर्थात इसका अर्थ होता है कि सत्य का ही जीत होती है। किसका जीत होती है? एग्जैक्टली पूछता है, हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की ही, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए ही उस समय सत्य का प्राप्त करते, जहां सत्य का ही क्या था, भंडार था। तो आपको कभी भी कोई चीज की भले देर होता है, लोग नहीं बोलते हैं कि अंधेर नहीं, या अंधेर होगा, देर भी होगा, फिर एक दिन उजाला होगा। सेम वैसा ही होता है, जब सत्य रहिएगा तो कभी ना कभी फिर आपकी उजाला होगा। तो जब कभी मन में ऐसे भरकट या अपने मन में पाप या भटकन मत आने दीजिएगा कि आपने गलत कार्य को आचरण का धारण करें। व्याख्यात लेखक क्या समझाते हैं अपने भाषा में कि प्रस्तुत श्लोक में मुंडलक उपनिषद में संकलित तथा मंडलम पाठ के उद्देश्य में इसे सत्य की महत्व को प्रकाश डाला गया है। इस पर यह बताया गया है कि ऋषि का संदेश है कि संसार में सत्य का ही जीत होती है। और ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी हुआ करते हैं। ऋषि मुनि तपस्या तपोबल से कुछ भी कर सकते थे, तो उनकी हर वाणी क्या होती है, शुद्ध होती है। असत्य का झूठ की नहीं, तत्पश्चात यह ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं से। वासना मतलब मोह माया, कोई चीज को झीठ झपट लालची डूबे रहने से होती है। संसार माया तथा ईश्वर की सत्य, अतः जीवन जब तक उस सत्य मार्ग पर अनुसरण नहीं करता है तब तक हम सांसारिक मोह माया में जकड़े रहते हैं। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले भाव के कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य और उसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है, असत्य है। लेखक अपने भाषा में ऋषियों मुनि की वाणी को प्रकट करते हुए यह चीज को दर्शाते हैं कि हमें मोह माया से हटकर, मोह माया लालच और पापियों से दूर हटके, असत्य के वाणियों से दूर हटकर हमें सत्य की ओर क्या करना चाहिए, आगमन होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें क्या चीज की जय होगी, सत्य की होगी। क्यों हंस रहा है सब? नेक्स्ट श्लोक क्या है, यथा नद्य सद्य नामम समुद्रे। इसको अ पढ़ते हैं, ध्यान रखना, अस्तः जो पढ़ेंगे उसको मिलाइएगा, क्योंकि संस्कृत भी ठीक से आपको पढ़ना है, ठीक है। अस्तः गच्छन्त्यम नामम रूपम विवाह तथा विद्वान नामम रूपम पदम विमुक्त परमात्मा परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहते हैं इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार नदी बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में किसी नदी कौन जानता है कि गंडक है, कोसी है, कि घंघरा है, कि क्या बोलते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कौन कोई पहचानता है? कोई किसी नदी को नाम नहीं जानते, वो समुद्र में मिल जाते, उसको समुद्र कहते हैं। उसी प्रकार कहता है कि समुद्र में मिल जाते हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति करते हैं। जैसे प्रेमानंद बाबा जी, इनको कैसे लोग जानते हैं? राधा माँ के उच्चारण से, राधा राधे माँ के हमेशा उच्चारण करते हैं। लेखक समझाते हैं अपने भाषा में कि प्रस्तुत श्लोक में मंडलम उपनिषद कहते हैं कि उपनिषद में संकलित और मंडलम पाठ से उद्देश्य है कि इसमें जीवन और आत्मा के बीच के संबंध को विवेचन किया गया है। ऋषियों को कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर को अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीवन का योगी मुक्त हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटे रहता है जब तक क्या चीज, जब तक उसे आत्मा के ज्ञान नहीं होता है। अभी भी हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। आपके पास जो भी पैसा है, जो भी पहन के आए हैं सोना चांदी गहने का, वो सब निकाल कर दे दीजिए। कुछ मोह माया में नहीं रखा गया है, वो सब वहां पर टेबल पर रख दीजिए, ठीक है। पैसा कुछ लिए हैं लोग, हैं? सब निकाल दीजिए, वह कुछ नहीं रखा हुआ है। इस मोह माया, इस जाल से एकदम मुक्त हो जाइए।
अरे हंस रहे हो, सही है। नेक्स्ट देखिए अगला श्लोक में क्या लिखा गया है। विदायो हेमतम पुरुषम महत्तम अतिथ्यवरम तत्समय प्रस्थानाम तमेव विद्यावंती मृत्युवंती नमः पथा विद्या आयना। अर्थात इसका हिंदी होता है, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो या प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे जे उसी प्रकार जानवर मृत्यु के प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं अथवा अज्ञान या आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आपको बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेखक कहते हैं अपने भाषा में यह चीज को प्रकट कराते हैं कि प्रस्तुत श्लोक श्रोत उपनिषद में संकलित तथा मंडलम पाठ के उद्धृत में इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों को मानना है कि ईश्वर की प्रकाश क्या है, एक पुंज है, मतलब ज्ञान का एकदम प्रकाश है, पूरे ज्ञान ही ज्ञान है। उन्हीं के भय दर्शन से सारा संसार उपलित होते हैं। ज्ञानी लोग ईश्वर के जानकर संसारिक विषय वनवास तथा मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप खुद जब बैठिए बाद में चेक करेंगे। जब भगवत गीता में आप पढ़िएगा तो श्री कृष्ण भगवान नहीं बोलते हैं कि पूरे के पूरे ईश्वर हम ही है, देव हम ही है, दानव हम ही है, मानव हम ही है। हर प्राणी में कौन है? हम ही है, पूरे जगह हम ही है। आप देखिएगा जरूर महाभारत या कृष्ण लीला, उसमें सब कुछ दिखाई देते हैं। तो हमारी क्या होती है? पांचों के पांचों मंत्र पूरा होते हैं। अब थोड़ा सा लाइए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा आंसर देने की कोशिश करिएगा। हम हिंदी में पूछेंगे, ठीक है? चलिए पूछें। पहला क्वेश्चन रिंग की तो आपके लिए है, चलिए नाम नहीं रखेंगे, आपके लिए ही है। मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। आप बिना ऑप्शन के ही, चलो बिना ऑप्शन के 1 रुपया मिलेगा आपको, ऑप्शन देंगे तो 25 पैसा। सत्य के मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन दे। असत्य से, हिरम पात्र से, स्वार्थ से, अशांति से। सोने के पात्र हिरम पात्र से, यही चीज में हम बताए थे। थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, सब चीज पर गौर से पढ़ा करिए। नेक्स्ट, सत्य का जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मतलब यह कहां से लिया गया है? ऑप्शन दे। ईश्वर वास्यम निषाद से, या मुंडलको निषाद से, या कठोप निषाद से, या हृदय करोप निषाद से। किसला लिया गया है? गलत जवाब, अभी आपने पढ़ा था यहां पर। इसका सही है, यह हम लोग लिया गया है किससे? यह लिया गया हमारा मुंडलको निषाद से, क्योंकि यह पाठ ही में हमारा है, इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा। नेक्स्ट सवाल, कोई बात नहीं है। हीरा कहता है कि हीरम एवं पात्रम डैश डैश दृश्यम किस उपनिषद से लिया गया है? अगला जो टॉपिक है जो हम लोग का हीरम पात्रम दृश्यम किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन देते हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश करना। ईश्वरस्यम निषाद, मुंडल निषाद, या कठोपनिषद, या लास्ट जो हमारे पास है चौथा नंबर घ नंबर में जो है बृहृदयम कर्पो निषाद, किससे लिया गया है? हाँ, ईश्वरस्य निषाद से लिया गया। बहुत अच्छा, गुड, ये अच्छा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेद समेत पुरुष महात्मा विद्वानम, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। वेद, सॉरी कहाँ गया था? वेद हमेंत पुरुष महात्मम विद्यायाना किस उपनिषद से लिया गया है? ईश्वरस्यम निषाद,
मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वत्रोपनिषद या विहिदारण्यकोपनिषद से? किस निषाद से इसको लिया गया है? हाँ, श्वेताश्वत्रोपनिषद से लिया गया है। फेल हो तुम, यही बोले थे। अच्छा चल, पास है। मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेदों से, उपनिषद से, पुराण से कि वेदांग से? कैसे मंडलम पाठ को संकलित है? किस चीज से? बोलिए, किस चीज से है? वेदों से कि उपनिषद से कि पुराण से कि वेदांग से? हाँ, उपनिषद क्या होता है? जब कोई घटना किसी बुकों द्वारा या किसी पुरुषों द्वारा, किसी ऋषियों द्वारा, किसी गुरुओं या अपने माता पिता द्वारा कोई सुनते हैं, जो कि जिससे हमारी सत्य की मार्ग मिलती है, वह क्या कहलाते हैं? हमारे उपनिषद कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि अरण्ययनम महत्व महिमा आत्मानम किस उपनिषद से लिया गया है? लास्ट नंबर में क्या है? यह 5वां मंत्र में क्या? ईश्वरस्य निषाद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या वृद्धकोपनिषद? हाँ, कठोपनिषद से। बहुत बड़ा तेज बच्चा है तुम, बहुत अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव? आत्मा। डर क्यों रहा है? सही तो है, आत्मा। किसकी विजय होती है? बिना ऑप्शन की किसकी विजय होती है? हाँ? सत्य की। गुड, शाबाश, सत्य की। नदी के नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। बहुत अच्छा, शाबाश, बढ़िया बात है। अच्छा, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है? ऑप्शन दे? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। किसकी जय नहीं होती है? हाँ, असत्य की जय कबो नहीं होती। कौन बोलता है असत्य की जय हो? कोई नहीं बोलता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं बोल रहे थे, नेक्स्ट बोल रहे थे, ये अब लास्ट है। मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन है, तब उसके बाद से आपका हम अभ्यास और फेयर करा देंगे उसका। हमको लगता है इसी में आपका क्लियर हो गया होगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा सहित या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं। हाँ, अच्छा, बस शेर, परमात्मा से यह क्या है? अनुशासित है, आत्मा से। कोई डाउट? अच्छा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको यह सब्जेक्ट ही आपको वीडियो में दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरे सामने मेरे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आप लोग इसके लिए क्या है? ब्लाइंड है। यह आप एक काल्पनिक में चलिएगा, क्योंकि आपकी जो भी हम पहले थ्योरी जो पढ़ाए थे, उस थ्योरी के मुताबिक आपको इसको बताना है, ठीक है? अपने भाषा में कोशिश करिएगा, हम आपको उस पर दबाव नहीं डालेंगे कि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि कभी भी एग्जाम में अपने भाषा से आपको हिंदी बताने की कोशिश हम करेंगे कि हिंदी में ही आंसर दे, संस्कृत में नहीं दे, ठीक है? 10-12 क्वेश्चन लाइए हम पूछते हैं थोड़ा सा, ये आपका फेयर क्लियर हो जाएगा। जब वीडियो अपलोड करेंगे तब आपका काम का हो जाएगा। यह सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? हिंदी में बताए थे आपको, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? ये जो लड़का वीडियो देखेगा उसके सामने आंसर दिखाई दे रहा है। आप लोग के लिए ऑफलाइन में फायदा ये है कि आपको आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने दिमाग से बता रहे हैं। आप भी जब वीडियो देखिएगा तब कोशिश करिएगा कि जब कहानी सुनकर अपने मन से जवाब देने का। किससे ढका है? हाँ, सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका है। बहुत अच्छा, गुड,
क्योंकि आपकी आंसर हमसे हम सहमत इसलिए है क्योंकि मेरे सामने आंसर है, आपके सामने आंसर नहीं है। गुड, बहुत अच्छी। नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? बताए थे हिंदी में। नदी अपना नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। आप